हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर और आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड पार्ट व्यंजन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं वर्णों का सेकंड भेद जो था व्यंजन। पहला जो था इसका डिवाइडेशन वर्ण का वो था स्वर, सेकंड व्यंजन। तो इस क्लास में हम व्यंजन की चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन नीचे सामने मैंने लिखी है, समझिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, या जो बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा बच्चों, हमारे सामने ये लिखा हुआ है क, और इस क का उच्चारण करने के लिए इसकी जो ध्वनि है, देखिए ये व्यंजन ध्वनि है, आधा अक्षर है, ये आधी ध्वनि है। जब तक इसके अंदर ये स्वर सम्मिलित नहीं हो जाता है हम इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं। तो बिना स्वरों की सहायता के किसी भी व्यंजन ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे ख है, ग है, सारे के सारे 33 जो व्यंजन वर्ण है उनकी उच्चारण के लिए स्वरों की हमें सहायता चाहिए ही चाहिए। तो स्वरों की अगर टोटल संख्या पूछ ली जाए तो वो 13 है, और व्यंजन की संख्या पूछ ली जाए तो वो कितने हैं, वो 33 है बच्चों। आगे करते हैं हम कि ये जो व्यंजन है इनके कितने भेद है, कौन कौन से व्यंजन है। तो देखिए आगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं व्यंजनों के भेद के बारे में। इन व्यंजन वर्णों को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो इसके 5 भेद किए हुए बच्चों। देखिए कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार। हाँ, अनुस्वार को भी व्यंजन में ही गिना जाता है बच्चों। आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार, ये पांचों प्रकार जो है हमारे व्यंजनों के 5 भेद है। इसके बाद देखिए, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजनों के भेद के पहले भेद, जो पहला प्रकार है उसका क्या नाम है। देखिए स्पर्श व्यंजन। तो हमारी जो वर्णमाला है उसके अंदर स्पर्श व्यंजन हम किन वर्णों को कहते हैं बच्चों। तो देखिएगा, स्पर्श व्यंजन जो है हमारे क से लगाकर प वर्ग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, आप इनको ऐसे ही याद रखिएगा। क च ट त प, क च ट त प जो है ये चारों के चारों, पांचों के पांचों जो हैं ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के अंदर गिने जाते हैं बच्चों हमारी वर्णमाला के अंदर। देखिए क वर्ग के अंदर आप जानते ही हैं क ख ग ग अंग, च छ ज य, ट ठ ड ढण, त थ द धन, प फ ब भ और म। यानी कि इस क से लगा करके इस म वर्ण तक जो हमारे व्यंजन है हिंदी वर्णमाला के अंदर, हमारी जो भाषा के अंदर देवनागरी लिपि के अंदर, वो क से म तक की सारी इनकी संख्या अगर आप गिनेंगे तो ये टोटल 25 हो जा रहे हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो इसकी संख्या 25 है बच्चों। तो आपको ये स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए आगे वाला भेद। तो हम बात कर रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी व्यंजनों का जो दूसरा भेद है उसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण से वायु मुख के मध्य भाग से निकलकर जीभ द्वारा वर्ण उत्पन्न करती है। यहाँ देखिएगा, वायु जो है हमारे मुख के अंदर मध्य भाग से निकलकर वर्ण को उत्पन्न कर रही है, मध्य भाग से। और वो कौन कौन से वर्ण उत्पन्न कर रही है, देखिएगा हमारे वर्णमाला के अंदर जो ये चारों वर्ण हैं कौन से हैं, य, र, ल, व। आप इनका उच्चारण करके भी देखिए प्रैक्टिकली। जैसे ही आप य बोलते हैं तो हमारी वायु हमारी जिह्वा के मध्य भाग को वहाँ टच करती है और वहाँ से वर्ण उत्पन्न करती है, य, र, ल, व। तो ये चारों जो हैं अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और इन्हीं को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है बच्चों। आगे हम तीसरा जो भेद है उसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं व्यंजन का तीसरा भेद जो है ऊष्म व्यंजन। देखो नाम में ही इसका मीनिंग आ रहा है ऊष्म। क्या मीनिंग होता है ऊष्म का, ऊष्म यानी गर्म।
यानी कि ऐसे कौन से व्यंजन है जो गर्म हो रहे हैं। गर्म का मतलब देखिएगा, एक बार डेफिनेशन से समझिएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है। ऐसे भी वर्ण हैं हमारी वर्णमाला के अंदर जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जब वायु निकल रही है किन्हीं विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण वो गर्म हो जाती है, और उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। देखिए कौन कौन से हैं ये 4 प्रकार के हैं। ये हैं श, स, सह, श, ष, सह। ये चारों जो व्यंजन वर्ण हैं हमारे, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अंतस्थ चुचे यर लव और ऊष्म व्यंजन जो है यहाँ पर हमारे मुख में वायु जो है गर्म हो जा रही है, इसके कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कह रहे हैं। और ये है श, स, सह। आगे देखिए चौथा इसका डिवाइडेशन। तो बच्चों देखिए हम डिवाइडेशन चौथे की बात कर रहे हैं। चौथा डिवाइडेशन व्यंजनों में जो है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से नाम से ही पता चलता है, संयुक्त यानी कि जहाँ पर 2 वर्ण संयुक्त हो रहे हैं। कौन से हैं देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब स्वर व्यंजन नहीं, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल होता हो। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का मेल जहाँ हो जाए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हमारी वर्णमाला के अंदर जो संयुक्त वर्ण है बच्चों वो ये है, देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखो कैसे हो रहा है इनमें मेल। तो देखिए पहला जो ध्वनि है व्यंजन ये क वाली और श, और इस स के अंदर भी श से षटकोण है ये, इस स के अंदर भी श ये व्यंजन ध्वनि है और लास्ट में इसके स्वर है। यानी कि 2 व्यंजन ध्वनियाँ यहाँ पर मेल हो रहा है। तो त्र के अंदर त, र, ज्ञ के अंदर ज और य, और श के अंदर स और र। 2 व्यंजन ध्वनियों का यहाँ मेल हो जा रहा है, इसके कारण ये जो है संयुक्त वर्ण बनते हैं। और ये चारों के चारों हमारे जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे हैं। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट वाला जो डिवाइडेशन है हमारे व्यंजन का उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखिए हम देख रहे हैं व्यंजनों का 5वां भेद, और वो कौन सा है, वो है अनुस्वार। तो ये जो अनुस्वार है बच्चों, ये स्वर न होकर व्यंजन है बच्चों। याद रखिएगा आप, अनुस्वार को जो है व्यंजन के अंदर गिना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और इसका जो उच्चारण है म और न के समान होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जब लिखा जाता है अनुस्वार को तो इस बिंदु के रूप में इसको लिखा जाता है। देखिए उसके एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये है त्वाम, तो इस म जब संधि हो जाती है तो ये इस तरह अनुस्वार के रूप में यहाँ ऊपर आ जाता है। आवाम, ये देखिए बिंदु, इसको भी हम आवान ही पढ़ेंगे। और यहाँ एवं, और इसको भी एवं अनुस्वार के यहाँ लगा दिया, और इसका उच्चारण सब एक ही समान होगा, त्वाम, आवाम, एवं। तो देखिए ये थे हमारे व्यंजनों के 5 भेद। और आगे देखिए, तो बच्चों ये व्यंजन की जो हमारी कक्षा थी, मुझे आशा है कि आपको व्यंजन क्या होते हैं, किन्हें व्यंजन कहा जाता है, और व्यंजन के जो भेद थे 5 ही, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार का डाउट है या पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और सफल वही जो रुका नहीं। थैंक यू।